हेलो एवरीवन, दिस इज राइडर मार्डी फ्रॉम मुरादाबाद। वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है, आज हम आए राइड पे, तो सोचा हम अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू दे दें, क्योंकि हमारी बाइक जो है वो 3000 किलोमीटर चल चुकी है। और मैं देना चाहता तो पहले भी इसका व्लॉग दे सकता था, लेकिन मैंने यूँ नहीं दिया, क्योंकि कम से कम यार 3000 किलोमीटर तो बाइक चलानी ही चाहिए, उसके बाद में हमें अपना रिव्यू देना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है हंटर के रिगार्डिंग, वो ये आता है हीटिंग इशू। तो मैं आज इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, मेरे को कोई फील नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, 350 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हीट होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से जो भी अपनी बाइक की गाइडलाइंस हैं, अगर आप राइडिंग गियर पहनना चाहते हैं, या आप अगर जीन्स पहनना चाहते हैं, या कुछ भी, अगर आप लोवर पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बाइक को, या रॉयल एनफील्ड की कोई सी भी बाइक हो, अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट्स में चलाने में, तो जाहिर सी बात है आपको हीटिंग इशू फील होगा। क्योंकि अब मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ, मैं ज़रा के बताता हूँ आपको। अब देखिए, मैं जीन्स वगैरह पहन के चलाता हूँ, तो मैं पोस्चर बता देता हूँ कि अगर हमारा पैर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होने के बाद में ये एयर कूल्ड इंजन तो है ही। अब जब क्या होता है, एयर पड़ती है तो हीटिंग जो है वो फील होती है। अब मैं जूते वगैरह, शूज़ वगैरह पहन के और जीन्स वगैरह पहन के इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं होता। तो मेरा सभी भाइयों से कहना यही है कि कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पहन के बाइक को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, या लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हीटिंग फील होगी। फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है, वो आता है माइलेज के रिगार्डिंग। देखिए, आपकी डिपेंड करता है आपकी राइड के ऊपर। अपनी बाइक के टायरों की हवा जो है वो मेंटेन करते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हैं, और एक चलाने का तरीका भी होता है, सबका अलग अलग होता है, मेरा अलग है, और तो मेरे को बाइक जो है अराउंड 35 का माइलेज अपना दे देती है, और जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा माइलेज है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं हर एक चीज़ के बारे में, और इसका पूरा फीडबैक देते हैं आपको। तो 2025 में आप प्लान कर रहे हैं हंटर लेने का, तो हमने उसके लिए रिव्यू बना दिया है कि क्या क्या आपको प्रॉन्स और क्या क्या कॉन्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे हमारे इस ब्लॉग के अंदर। अब पहले इसका बात कर लेते हैं पिकअप के बारे में। देखिए, बाइक में पावर सही है, और ऐसा कोई इशू नहीं फील होगा आपको कि पावर कम है। आपको बढ़िया राइड मिल जाएगी, और राइड पोस्चर जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर। और पहले गियर में बाइक अराउंड लगभग 50 की स्पीड पकड़ लेती है, दूसरे गियर में 70, और तीसरे गियर में 100 आराम से पहुंच जाती है। तो पावर में कोई इशू फील नहीं होगा आपको। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसके अंदर ना 13 लीटर का टैंक है, तो आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ 200 किलोमीटर के आसपास अराउंड बाइक चलानी है। तो फ्यूल कैपेसिटी अच्छी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बाइक सही तरीके से चलाते हैं तो अराउंड 35 तक का ये माइलेज हाईवे पे निकाल देगी, और अगर आप लोकल में चलाते हैं तो आपको 30-32 के अराउंड आपको माइलेज इसका मिल जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है। लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास कमेंट यही आता है कि यार आपकी हाइट बता दो भाई कितनी है। मेरी 6 फुट हाइट है, और मैं कंफर्टेबल इस बाइक को चलाता हूँ। अब दूसरा रीज़न ये भी आता है, लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि इसकी हैंडल बार में, यानी कि शोल्डरों में प्रॉब्लम। इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी तक 3 महीने हो गए मुझे बाइक को यूज़ करते हुए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, एक बार मैं जब उत्तराखंड में गया था, तो वहाँ पर 40 किलोमीटर का रोड था, वो पूरी ऑफ रोडिंग थी। ऑफ रोडिंग क्या, मैं आपको बता दूँ, सारा रोड ऐसा था कि जैसे टूटा फूटा रोड नहीं होता है, जैसे कभी जैसे डंपर वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पर हमने इसको चलाया था, तब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर इशू हुआ था, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हो सकता है देखो किसी की हाइट छोटी हो तो उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरा जो राइडिंग पोस्चर इस पर सही आता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कंफर्टेबल की। सीट बाइक एक नंबर कंफर्टेबल है, इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। जो पहले का मॉडल था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, सीट भी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है हमारे 2025 के मॉडल में। शोकर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, और सबसे मेन था ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें कम था। अब यहाँ पर 10 mm यानी कि 780 के आसपास इसका कर दिया है।
और अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फील होगी। आप 80 हो, 90 हो, 100 की रफ्तार पर हो, तब भी आप इसको ब्रेक आराम से इजीली ले सकते हैं। आपकी बाइक में ये नहीं कि फिसल जाए, कुछ नहीं है। ड्यूल चैनल ABS है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि जब हम इसे हाईवे पे लेके जाते हैं तो ये लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका बाइक चलाने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आपका। बाइक चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बैठ के और किस तरीके के पोस्चर में आप बाइक चलाते हैं। मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। और अब दूसरा बात कर लेते हैं बाइक के ओवरऑल लुक की। तो देखिएगा, काफ़ी रेट्रो क्लासिक अपना लुक आता है बाइक का। और मैंने पुरानी वाली हंटर देखी है, उससे काफ़ी ये बाइक जो है टॉप मॉडल है हमारा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर। कुछ लोग बताते हैं पहली वाली हंटर जो थी उसके अंदर नॉर्मल क्लिच था, तो आप हाईवे पे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फेस। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में या सिटी में निकलते हैं तब आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस क्लिच में। उसमें क्या होता था, क्लिच को दबाते दबाते ना हाथों में प्रॉब्लम हो जाती थी। गियर की बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। गियर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। और फिर अब इसकी चेन ल्यूब की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका इसमें थोड़ा एवरेज का भी सीन मैं बता देता हूँ। अगर आपकी बाइक प्रॉपर तरीके से सर्विस है और वेल मेंटेन है, उसके अंदर जो कि फ्रंट टायर बैक टायर में अगर हवा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है, आपकी चेन टाइम टू टाइम लुब्रिकेंट होती है, सर्विस प्रॉपर तरीके से होती है, तो जाहिर सी बात है आपकी बाइक अच्छा माइलेज देगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं करे देखेंगे या इनको मेंटेन नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बाइक एवरेज नहीं देगी। तो इसकी लाइट के बारे में बता दें, LED हेडलैम्प इसमें पहले से आ गया 2025 मॉडल से। तो ऐसा मैं नाइट राइड भी करी है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा। आपको आराम से आप इजीली नाइट में इसको चला सकते हो। पूरा का पूरा आपको रोड पे जो अपना इसका रिफ्लेक्ट है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं फील होने वाली। अब दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दूसरा ये आया था कि भाई इसकी टॉप स्पीड क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं बाइक उतनी ही चलाता हूँ जितनी मैं उसको कवर कर सकूँ, यानी कि उसको रोक सकूँ। ठीक है, तो मैंने अभी तक बाइक 120 तक, ये लास्ट एक बार सब फर्स्ट टाइम मैंने ये ली थी तो अपने दिल्ली नेशनल हाईवे पे मैंने हमारे जैसे कि हमारी जो ग्रुप टीम है उसके साथ में मैंने पहली बार ही 120 भगाई थी। उसके बाद में मैंने बाइक नहीं भगाई। मैं इजीली 70, 80, 90 एक जो मेरी एक एवरेज स्पीड है, मैं 80 या 85 के आसपास चलाता हूँ। मुझे बढ़िया माइलेज देती है। और अगर आप इससे ज़्यादा चलाएँगे, 120 अगर चलाएँगे आप, क्या होता है आप लॉन्ग डिस्टेंस तक बाइक को नहीं चला पाएंगे। रीज़न ये है कि आपको ना बाइक को कम से कम 100 किलोमीटर पे आपको रोकना पड़ेगा, आराम देगा। अगर आप इसको 80 से 90 की स्पीड में कंटिन्यू चलाते हैं तो आप 300, 350 किलोमीटर आराम से वन टाइम में चला सकते हैं। तो टायर के बारे में बता दूं, दोनों ट्यूबलेस टायर आते हैं। फ्रंट में हमारा 100/70 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि MRF ट्यूबलेस टायर के साथ में आता है। और पीछे जो आता है वो 140/70 के सेक्शन के साथ में आता है, और जो कि MRF के दोनों ट्यूबलेस टायर आते हैं। आपको MRF के बारे में पता ही है, ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। तो इसकी जो ग्रिप है, अभी तक मैंने काफ़ी इसको चला लिया है, 500 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चला लिया है। मैंने इसको कीचड़ में भी चलाया है, पानी में भी चलाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेजर इशू ऐसा देखने को मिलेगा। और बाकी मैं इसकी कीमत बता देता हूँ। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मुरादाबाद में। तो अराउंड ये मुझे एक्सेसरीज़ के साथ में कंप्लीट 2,42,000 रुपये के अराउंड मेरे को ऑन रोड मिल गई थी। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आगे आपका अब भी रह गया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम चाहते हैं अपने चैनल के द्वारा आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि वो आपके लिए काम आए। तो यार, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।